गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 10th की विषय गणित और कार्य पत्रक 8 यानी कि वर्कशीट नंबर 8 और तिथि 23/7/2020 के लिए ये वर्कशीट आई है और इसमें लिखा हुआ समानांतर यानी कि पैरेलल, लंबवत, वर्टिकली रेखाओं की रचना करना। समानांतर यानी कि पैरेलल लाइन और वर्टिकली लाइंस की रेखाओं की रचना करना, कंस्ट्रक्शन करना। रचना मीन्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से समानांतर पैरेलल, पैरेलल और लंबवत वर्टिकली, ठीक है जी। तो यहां पर इनके बारे में समानांतर रेखाओं की रचना के चरण पैमाने द्वारा, प्रकार द्वारा, पेंसिल द्वारा। पैमाना यानी कि रूलर, प्रकार यहां पर हमारा, और पेंसिल द्वारा हम इनका किस तरीके से, पैमाने को रूलर कहा जाता है, प्रकार को क्या कहा जाता है, कंपास, और पेंसिल ही होती है। इसके द्वारा अब हम इनको रचना करेंगे। तो किस तरीके से रचना करते हैं तो यहां पर हम आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेखा 1 खींचिए। 1 नहीं, यहां पर ये एल रेखा होगी, जो 1 लिखा हुआ है, एवं बाहरी भाग में एक बिंदु पी लीजिए। तो ये एल रेखा है, यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु पी है। अब हमें इस पर यानी कि कोई एक उससे क्या खींचनी है, हमें समानांतर रेखा खींचनी है। तो कैसे खींचते हैं तो यहाँ पर जो बताया गया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरे चरण में रेखा 1 एल पर कोई बिंदु x लीजिए। तो यहाँ पर हमने कोई बिंदु अपनी तरफ से x ले लिया, फिर P से मिलाइए। जो P पॉइंट था उससे हमने इसको मिला दिया, तो ये लाइन बन गई हमारी n, जो ग्रीन लाइन है n बन गई। तो मिलाया और रेखा n खींचिए। फिर तीसरा पॉइंट है, केंद्र x से, जो x है इसको केंद्र मानकर हमने क्या किया, यहाँ पर एक चाप लगाई, यहाँ पर एक चाप लगाई, जो ये DC चाप है। लेकर एक चाप लगाई जो L को C पर काटती है और N को D पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट क्या होगा, यानी कि अगला इसका जो स्टेप है वो क्या होगा। तो अगला स्टेप इसका, तो अगला स्टेप आप देख लीजिए। अगला स्टेप हम आपका को बताते हैं। अगला स्टेप इसका जो होगा, अगला स्टेप नंबर 4, केंद्र P से चरण 3 के समान त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए जो n रेखा n को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कैसे, यहाँ पर जो हमने ये चाप बनाई थी, इसी तरीके से P को सेंटर मानकर हमने यहाँ पर एक चाप लगाई जो n रेखा को E पॉइंट पर यहाँ पर काट रही है। इसके बाद में 5वें में केंद्र E से, यानी कि जो केंद्र E है इससे यहाँ पर जितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी डिस्टेंस थी, उतनी लेकर E से इस चाप को F पर प्रतिच्छेद कीजिए। यानी कि जो रेखा थी तो यहाँ से इसको सेंटर मान के हमने यहाँ से ये चाप लगाई। यहाँ इस लाइन को, इस चाप को जो है पहली वाली चाप थी उसको F बिंदु पर काटती है। करने वाली एक चाप इस प्रकार खींची कि EF और CD, ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, वो लंबाई कितनी ली, जितनी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है DC, उतनी लंबाई लेकर यहाँ पर ये हमने कट लगाया है। तो ये याद रखना है। इसके बाद में छठा पॉइंट जो है, रेखा L के समानांतर M खींचिए। तो फिर यहाँ पर P और इसको F को ज्वाइन कर दिया। इनको जब हम ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर जो L और M है, जो रेखा ये समानांतर होंगी, के लिए PF को मिलाइए। तो PF को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद में ये दोनों रेखाएं L और M जो है समानांतर हैं। L और M क्या है, समानांतर। ये 1 नहीं है, ये L है, मैंने आपको बता दिया ये L रेखा है, M नहीं है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम और बताते हैं इसके अंदर और क्या दिया हुआ है आपके लिए। तो यहां पर आगे लंबवत रेखा के चरण जब बिंदु रेखा से बाहर स्थित हो तो पैमाना और प्रकार पेंसिल द्वारा कैसे करेंगे। पैमाना, प्रकार और पेंसिल द्वारा क्या कैसे करेंगे। नंबर 1, दी गई रेखा L के बाहरी भाग में कोई बिंदु P है, जैसे यहाँ पर पहले भी था और इसमें भी वही समान। अब P को बिंदु मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक बड़ी चाप इस प्रकार खींचिए जो L को दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करे। कैसे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर लंबवत खींचनी, वर्टिकली लाइन खींचनी।
वर्टिकल लाइन खींचने के लिए जो ये पॉइंट होता है, बाहरी पॉइंट, इस पर आप लोहे की जो नुकीली कील है उसको यहाँ पर रखेंगे और जो पेंसिल वाला हिस्सा है इस पर नुकीली नोक को रखकर यहाँ पर आप इस तरीके से चाप लगाएंगे। अब यहाँ पर जो ये एल लाइन थी, इस लाइन को 2 पॉइंट पर जहां कट करेगा, यहाँ पर और यहाँ पर जहां कट कर रहा है, इन पॉइंट को यहाँ पर आप के जो ये पॉइंट्स आ गए इनको क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ पर फिर नुकीली नोक को यहाँ पर रखेंगे, लोहे वाली नोक को यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर चाप लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर नुकीली नोक को रखकर यहाँ पर चाप लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है। जहां पर ये दोनों की दोनों चापें एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पर इनको यहाँ एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखा दिया है। इनको मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये जो लाइन होगी इसको आप जितना चाहे मर्जी उतना लंबा खींच सकते हैं। तो ये जो लाइन है या ये क्या होगी, आपकी लंबवत होगी, यानी कि वर्टिकली होगी, और यानी कि यहाँ पर ये कितने का बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आप माप के भी देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का ही यहाँ पर एंगल बनेगा। तो चलिए आगे हम यहाँ पर और चर्चा करते हैं, आगे बताते हैं कि आगे इस वर्कशीट के अंदर क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आगे किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना। किसी रेखा के, अब कोई रेखा बनी हुई है उसका लंब समद्विभाजक, रेखाखंड, सॉरी रेखा नहीं, रेखा का तो हम कर ही नहीं सकते, किसका कर सकते हैं, रेखाखंड का, यानी कि लाइन सेगमेंट का। एक रेखाखंड ए बी खींचिए, वो कितने भी सेंटीमीटर हो सकता है, 6 सेंटीमीटर का हो सकता है, 7 सेंटीमीटर का हो सकता है, यानी कि इसका एंड पॉइंट यहीं पर है, इनके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यानी कि ए और बी ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको मिला दिया तो यहाँ पर ये लाइन 6 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की, 8 की या 10 की, जितनी की भी हो आप उतनी ले सकते हैं, या 13 सेंटीमीटर का पर जो छोटा कंपास पैमाना जो होता है तो उतना आप ले सकते हैं। तो आगे है नंबर 2, ए को केंद्र मानकर 2 चाप खींची, ए बी की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। आपके समझ में आया, नहीं आया तो मैं आपको बताता हूं। इसको सेंटर माना है, यानी कि नुकीली नोक को यहां पर रखना है, और जितनी लंबी आपकी लाइन होगी उससे में क्या करना है, जो आप कंपास खोलेंगे, जो प्रकार खोलेंगे वो आधे से ज्यादा, अगर आपका आधा हिस्सा इतना है तो आधे से ज्यादा खोलकर, और तब यहाँ ए पॉइंट को सेंटर मान के आप चाप लगाएंगे। क्या करेंगे, तब आप चाप लगाएंगे कहां पर, इस लाइन के ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो आपने ए को सेंटर मान के ये 2 चाप लगाई। फिर इसी तरीके से सेम यही प्रोसीजर, यानी कि बी को सेंटर मानकर अब आप यहाँ दूसरी चाप लगाएंगे। ये जो दूसरी चाप लगी यहाँ पर, ये पहली चाप को जिस जिस पॉइंट पर काटेंगे उन पॉइंट्स के हम नाम रख देंगे। जैसे यहाँ पर डी रखा और यहाँ पर सी रखा, इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, जैसे यहाँ पर ज्वाइन करके दिखा दिया है। तो ये जो लाइन होगी ए बी, इसका ये समद्विभाजक हो जाएगा, यानी कि इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जब इक्वल 2 पार्ट्स में हो जाएगा तो यहाँ पर हम जहां पर काटेगा तो उस पॉइंट का नाम हम एम रख देंगे। तो ये एम रख देंगे, आप अपनी तरफ से कोई भी रख सकते हैं। तो यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी ए एम की और एम बी की जो लंबाई होगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ पर ये जो चरण लिखे हुए हैं हम इनको देख लेते हैं, जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे लिखते हैं। तो बी को केंद्र मानकर चरण 2 के अनुसार 2 चाप खींचिए, जो पहले खींची हुई चाप को सी एम डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर अगर आपको ये प्रतिच्छेद वर्ड याद नहीं रहता है तो बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसकी जगह क्या लिखें। तो प्रतिच्छेद मीन्स होता है यानी कि एक दूसरे को काटना। तो आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी ये वर्ड्स लिख सकते हैं। बी को केंद्र मानकर आपने एक रेखा खींची, जो ऐसे जो चाप खींची गई थी उनको एक दूसरे पॉइंट पर काटते हैं, उन पॉइंट्स का नाम ये हैं, यानी कि काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप काटना लिख सकते हैं कि ये काटती हैं। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो फिर हमने क्या किया, उन पॉइंट्स को हमने मिला दिया, यानी कि डी और सी पॉइंट को हमने मिला दिया, जो ए बी का लंब समद्विभाजक होगा। लंब भी होगा और समद्विभाजक, लंब मीन्स 90 का, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और समद्विभाजक सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2 और विभाजक मीन्स यानी कि बांटना। तो सम द्विभाजक यानी कि बराबर 2 भागों में बांटना समद्विभाजक कहलाता है। तो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन का 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड आराम से कर सकते हैं। ऐसे कोणों का था, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया है। तो सभी रचनाओं का 2 बार अभ्यास कीजिए। तो इन जो आपको सवाल दिए हैं 3, तो इनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। और अगर आप अपनी बुक उठा के देखेंगे तो उसमें भी इस तरीके के सवाल आपको दिए गए हैं। 6ठी से लेके 8वीं तक की कंस्ट्रक्शन
अगर आप कर लेते हैं तो आपके 9वीं और 10वीं में जो कंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं तो उनमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करते रहें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सभी बच्चों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ में अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में उसकी पिक्चर है तो आप हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, और अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहें तो वेबसाइट पर जाकर भी आप वहां से जो चैट बॉक्स है वहां से भी आप हमें चैट के माध्यम से वहां पर अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों की क्वारी है तो वहां पर जरूर भेजें और हम उनका सॉल्यूशन जरूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम जरूर दें। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को वर्कशीट पसंद आई है, अच्छी लगी है। समझाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप सभी बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।